अनुपमा को बड़ा सदमा लग चुका है क्योंकि प्रेम की सच्चाई अनुपमा के सामने आ चुकी है और जिस तरीके से सच्चाई सामने आई सारे घर वाले शॉक्ड हो चुके हैं कि भैया ये करोड़पति वाला आदमी हमारे छोटे से घर में रह क्यों रहा है और इसके पीछे इसका मकसद क्या है। अनुपमा यहाँ पर जल्दी से शादी नहीं करवाएगी और शादी करवा भी देगी तो भैया उसकी पूरी छानबीन करेगी और छानबीन इस तरीके से होती है कि भैया अनुपमा के सामने सारा सच सबके सामने आ जाता है। अभी के दौरान तो प्रेम की माँ की एंट्री हो चुकी है, लेकिन प्रेम की माँ ये कौन सी वाली, क्योंकि प्रेम की असली माँ तो मर चुकी थी, क्योंकि यह सौतेली माँ है, नकली माँ है। आखिरकार इस माँ के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और उन सीरियल की आगे वाली कहानी में जहां पर अनुज की एंट्री को लेकर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी तक लगा हुआ है, जहां पर ना ही कोई न्यूज चैनल वाला आपको पुख्ता प्रूफ के साथ अनुज की एंट्री होगी या नहीं होगी वो बता रहा है, ना ही अनुज बता रहे हैं, नहीं यहाँ पर मेकर्स लोगों ने खुलासे किए और सिर्फ यही कह रहे हैं कि जैसे अनुज की यहाँ पर नीड होगी अनुज की एंट्री करवाई जाएगी, लेकिन अभी के दौरान अनुज की एंट्री नहीं करवा रहे हैं। तो भैया उसकी बात अनुज की एंट्री के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसकी जो वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अनुपमा को कौन सा सदमा लगने वाला है उसकी तरफ। सबसे पहले यहाँ पर प्रेम जो है सबको ये बता रखा था कि भैया मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। और जो जो रिश्तेदार उसको इस एपिसोड के अंदर ऐसी जब जब से वो आया है अनुपमा के घर में तब से लेकर अभी तक जो जो रिश्तेदार मिले, चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे गायत्री निवास के केयर टेकर हो, उनको सबने उसने यहाँ पर पागल बनाकर एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश की ताकि अनुपमा को सच नहीं पता चले। प्रार्थना को गले लगाने वाला सीन जिस प्रकार से अनुपमा ने देखा था, तब से ही अनुपमा के दिमाग में प्रेम को लेकर एक शक का कीड़ा बैठा हुआ है कि भैया ये लड़का मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। ना ही प्रार्थना ने उसके ऊपर से कोई पुख्ता प्रूफ दिया है कि भैया मैं प्रेम को किस तरीके से जानती हूँ, ना ही प्रेम ने यहाँ पर कोई पुख्ता प्रूफ दिया है। राही ने भी देखा था, लेकिन वहां भी बहानों की एक दुकान खड़ी कर दी गई, बहानों की एक बुक दे दी गई, जिसके चलते राही को मैनिपुलेट कर दिया गया। अब आगे वाली कहानी में अनुपमा को सदमा इस बात का लगता है कि भैया जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोठारी साहब की वाइफ, या कहूं यहाँ पर एक लेडी जो मंदिर के अंदर पूजा करने आई थी, जिससे मुलाकात अनुपमा की हुई चुनरी देने के बहाने, प्रेम ने उसे देखा लेकिन दोनों की मुलाकातें नहीं हुई। उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे लगेगा कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो लेडी आई है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम के रिश्तेदार है, प्रेम की माँ है, वो प्रेम को ढूंढने के लिए वहां पर आई थी, वो भी नंगे पैर। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, तो प्रेम हमारे घर में कर क्या रहा है, विदाउट सिक्योरिटी क्या कर रहा है, यहाँ पर इतने बड़े राजमहल को छोड़ करके, इतने बड़े यहाँ पर घर बार को छोड़ करके, इतनी बड़ी शान शौकत को छोड़ करके एक छोटी सी शेफ की नौकरी क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे अनुपमा को इस बात का पता चलेगा, अनुपमा को पहले तो सदमा लगेगा कि भैया तुमने हमें पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो भैया बड़ा झटका लगने वाला है, जिसके चलते यहाँ पर सदमा लगेगा, सारे घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे, भैया इसको हमने कितना भला बुरा सुनाया है, कितना भला बुरा बोला है, तो भैया ये तो करोड़पति, इसको तो यहाँ पर तोशू वगैरह तो एकदम चिपका चिपकी वाला सीन कर देंगे। ये चीजें आगे वाली कहानी में जैसे दिखाई जाएगी, फिर से एक नया ट्विस्ट आएगा। नया ट्विस्ट ये आएगा कि भैया प्रार्थना जो है घर वालों को बता चुकी है कि आपका बेटा शादी कर रहा है। कोठारी साहब को बड़ा सदमा लग चुका है कि मेरा बेटा शादी कर रहा है। कोठारी साहब आते हैं और यहाँ पर शादी को रोकते दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर राही कानू को मनाना हो, चाहे राही और प्रेम के बीच में वो प्रेम की कहानियां बुनना हो, माही का भैया उस सदमे से बाहर आना हो कि भैया चलो ठीक है कोई ना यार प्रेम तुम ले जाओ राही को, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो डबल गेम या इमोशनल गेम तो खेलती नजर आई है, क्योंकि उसके पीछे पाखी जो है यहाँ पर उंगलियां करती नजर आ रही है। अब ये चीजें आपको दिखाई जाने वाली है। इसी बीच एक और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि कोठारी साहब को जैसे पता चलता है, कोठारी साहब अनुपमा के घर पर धमक जाते हैं, वो भी शादी के माहौल पर। कहते नजर आएंगे कि नहीं भैया हम इस बहू को हमारे कोठारी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमें तो चाहिए कोई करोड़पति फर्म की लड़की जो हमारे स्टेटस को मेंटेन रख सके। स्टेटस को कैसे मेंटेन रख सके कि भैया ये तो राही जो है गरीब परिवार की, इसकी माँ देखो यहाँ पर हलवाइयों की तरह खाना बनाती डोलती है, हमारे घर में तो ऐसे शेफों को नौकरी तक नहीं दी जाती खाना बनाने के लिए, वो भी हमारे घर में, तो तुम इसकी बेटी से शादी करोगे, ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राही और प्रेम के बीच में जैसे एक दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर एक राही के दिल में वो टूट जाएगा कि नहीं भैया तुम्हारे पेरेंट्स है तो विदाउट तुम्हारी पेरेंट्स की परमिशन के, अनुपमा कह देगी कि नहीं भैया विदाउट तुम्हारे पेरेंट्स की परमिशन की ये शादी नहीं हो सकती, फिर शादी के ऊपर स्टे लग जाता है। प्रेम यहाँ पर मनाने की कोशिश करेगा, प्रेम कहेगा कि मुझे घर वालों से मतलब नहीं, इसी गलत सोच की वजह से मैंने घर छोड़ा था, ऐसा था वैसा था। लेकिन अनुपमा को कितना ही यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं मानेगी। अभी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी किस तरीके से प्रेम यहाँ पर घर वालों को मनाएगा, क्या करेगा, क्योंकि घर वालों को तो मनाएगा, लेकिन भैया घर वाले जैसे एंट्री लेंगे तब यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आएगा। तो कहानी से बने रहिए ताकि और भी ज्यादा मजा ले सके। अनुज की एंट्री को लेकर काफी सारे सवाल है, आई नो, उसकी एंट्री को लेकर मैं आपको पूरी वीडियो इसी के जस्ट बाद देने वाला हूं। तो चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वो चीजें आप लोगों को मिलती रहे, विद ट्विस्ट के मिले, विद प्रूफ के आपको अनुज के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। तो कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।